हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा इंसिडेंट बताऊंगा जो शायद बहुत ज्यादा शर्मनाक है यार। वो इंस्पेक्टर की नजर मेरे ऊपर पड़ी कि ये हम्म। वीडियो बना रहा है और वो विकलांग को जो मारा उन्होंने वो सारा कैद हो गया था मेरे कैमरे में। हम्म। पता नहीं उनको क्या हुआ, उस दिव्यांग को तो छोड़ दिया और वो भाग के आए मेरे कैमरामैन के ऊपर। पहले स्नैचिंग करी, झपट्टा मारा और मेरा फोन लिया, कैमरा ले लिया अपने हिरासत में। ठीक है। और मेरे साथ मारपीट करी, मेरे मुझे कई थप्पड़ मारे, मेरे पीठ पे मुक्का मारा। उसी स्पॉट पे, वहीं पे। उसी स्पॉट पे, पब्लिक प्लेस। दीपक एटीओ दीपक दहिया विकासपुरी थाने में तैनात हैं। इन्होंने एक पत्रकार के साथ इस तरीके का सलूक किया, उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, उसको गालियां दी गई, उसका कैमरा छीन लिया गया, उसके कैमरा पर्सन को पीटा गया। और तब पीटा गया जब वो फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहा था। अच्छा। तो मैं बार बार, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि इंसिडेंट मेरे साथ पहला ऐसा हुआ कि पुलिस ने इस तरीके से मारपीट करी पत्रकार के साथ। हम्म। तो मैंने कहा सर मेरा कसूर तो क्या है ये तो बता दीजिए। ठीक है। वो मेरे को कसूर भी नहीं बताए, मेरी माँ बहन की गाली देने लगे पब्लिक प्लेस में, गंदी गंदी गाली। मैंने कहा सर ये एक पत्रकार के साथ आप बिहेव कर रहे हैं, शोभा नहीं दे रहा है कि खाकी वर्दी में तो पुलिस कर्मी देखे मैंने, लेकिन आप तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम्म। गुंडा वाला सलूक कर रहे हैं। हाँ। तो मुझे अभद्र तरीके से बोलने लगे कि तुम थाने चलो, तुम्हारी पत्रकारिता तुम्हारे पिछवाड़े में घुसाऊंगा। उदय ने मुझे बताया कि पीडब्ल्यूडी द्वारा बिल्डोजर चलाया जा रहा था। उसकी सूचना उदय को मिलती है 11 तारीख को करीब 2 बजे। और उदय उसके बाद वहां जाता है रिपोर्टिंग करने के लिए। जब वो वहां रिपोर्टिंग करने के लिए जाता है तो वो क्या देखता है कि एक पुलिसकर्मी है जो एक बुजुर्ग बोल लो या कुछ भी बोल लो। उदय ने जो बताया वो ये था कि वो जो व्यक्ति है जिसको पुलिसकर्मी पीट रहा था वो अपंग था, मतलब शारीरिक रूप से पूरी तरीके से ठीक नहीं था, चल नहीं पा रहा था। बैसाखी का सहारा लेकर वो चलता है। तो उसको बड़ी बुरी तरीके से दीपक दहिया जो है अपनी वर्दी का जो गुरूर था ना वो उस पर दिखा रहे थे। ये वही पुलिसकर्मी हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं प्रमोशन लेकर ऊपर गए, क्योंकि डायरेक्ट आने वाला कभी इस तरीके के काम नहीं करता। हमारा फोन ले लिया गया, कैमरा ले लिया गया, जो हमारे पास कीमती सामान था, बैग, वो उन्होंने अपने हिरासत में ले लिया। उस दौरान जो पुलिसकर्मी थे, मेरे पास पेन बच गया था सिर्फ मेरे पॉकेट में। ठीक है। जिप्सी में मुझे बैठा लिया गया। उस दौरान मैंने जब देखा कि मेरे साथ हाथापाई, उनके नेम प्लेट पड़े, तो पता लगा विकासपुरी में पोस्टेड है। जिन्होंने मेरे साथ मारपीट करी वो एटीओ दीपक दहिया नाम है उनका। एटीओ दीपक दहिया। हाँ, जिन्होंने मेरे साथ मारपीट करी। ठीक उसके है। बाद उन्होंने फिर ऑर्डर किया अपने पुलिस फोर्स को हम्म। कि इसको डिटेन करो। और फिर उस समय एएसआई संदीप पुनिया आए। हम्म। मारपीट होने के बाद भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा मेरे ऊपर। उन्होंने भी मेरे को एक दो चांटे मारे और माँ अच्छा। बहन की गाली देने लगे वो भी। प्रमोशन से जिनको ये चीजें मिलती है ना उनको लगता है कि अब हम शहंशाह बन चुके हैं, हमारे पास अब ये वर्दी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। इंस्पेक्टर लेवल का एक पुलिसकर्मी जब फील्ड में किसी पत्रकार के साथ अभद्रता करता है, उसको गालियां देता है, उसको पीटता है, ये कितना ज्यादा शर्मनाक है आप खुद बताएं। उसके बाद भी वो नहीं रुकता। उसको दीपक जो है उदय को पुलिस वैन में बैठाता है, विकासपुरी थाने ले जाया जाता है, जहां 8 घंटे तक उसको टॉर्चर किया जाता है, उसको पीटा जाता है। उसका जो लाइव स्ट्रीम जो चल रहा था, लाइव स्ट्रीम मतलब 6 लाख लोग, उदय के मुताबिक 6 लाख लोग उसके लाइव स्ट्रीम को देख चुके थे। एक बहुत बड़ी संख्या है व्यूअर्स की, 6 लाख जो उसके उस लाइव स्ट्रीम को देख चुके थे, जिसमें वो पुलिसकर्मी उस व्यक्ति को पीटता हुआ भी नजर आया था। जो 6 लाख लोग उसको देख चुके थे उसको डिलीट करवा दिया जाता है उसके फोन में, उसके कैमरा पर्सन के फोन में, उसके कैमरा में जो भी पिक्चर्स उस तोड़फोड़ की थी, उस प्लेस की थी, उस जगह की थी, उन सभी को डिलीट करवा दिया जाता है। और उदय की माने तो उसे गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। विकासपुरी पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाकर उसको पीटा जाता है, उसके फोन से सारी चीजें डिलीट कर जाती हैं।
मतलब उसको इतना भी कहा जाता है कि चुप हो जाओ वरना तुम्हारे ऊपर एक और केस लगा दिया जाएगा। फिर मुझे थाने ले गए, थाने ले जाके मुझे वहां बिठा दिया, थाने ले जाके वहां बिठाया। उसके बाद और उसके बाद फिर मेरे को उन्होंने थाने में, मेरे को प्यास लगी, मैंने पानी मांगा, हम्म। तो मेरे को कहते हैं कि तुम्हें कुत्ते का दूध पिलाऊंगा। मतलब इस तरीके का टॉर्चर कर रहे थे मुझे बार बार। हम्म। और जो मेरे फोन में रिकॉर्ड हो गया था मारपीट की वीडियो, इनकी बदतमीजी, बदसलूकी, इनकी गाली गलौज, एक हम्म। पुलिसकर्मी को पता था कि जी रिकॉर्ड हो गया, लाइव चल रहा था। हाँ। तो एसआई दीपक को मेरा फोन जो है वो हैंड ओवर कर दिया और उनको ये बोला गया कि सारी फुटेज डिलीट करो। जबरदस्ती मेरे से लॉक खुलवाया तो मेरे जो फोन वो का। लाइव आपके फोन में चल रहा था क्या वो भी डिलीट कर दिया गया? हाँ सर, लाइव मेरे एक्चुअली फोन से ही रिकॉर्ड था। अच्छा। और वो फोन, हाँ, मेरा जो डिजिटल चैनल है उस समय मेरे फोन में ओपन हो रखा था मेन एक्सेस के साथ। ठीक है। और उसी टाइम इन्होंने, जब इनको पता लगा, उन्होंने व्यूवर्स देखी मेरी कि 6 लाख पब्लिक देख चुकी है इस वीडियो को, हम्म। तो जल्दी से इन्होंने वो भी डिलीट कर दिया। मेरी मौजूदगी में इन्होंने डिलीट करा। जबरदस्ती मुझे बोल दिया गया कि तुम बोलोगे नहीं, तुम वहां बैठ जाओ चुपचाप। उदय इस तरीके से घबरा चुका था, जब मैं उसे फोन पे बात कर रहा था ना तो उसकी वो आवाज मैं सुन सकता था जिसमें कहीं ना कहीं दर्द छुपा हुआ था। वो आवाज सुन सकता था जिसमें वो रो रहा था। मतलब एक पत्रकार के साथ अब ऐसा करेगी दिल्ली पुलिस? क्या ये रह गया है पत्रकारिता का लेवल दिल्ली में? दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी की पुलिस है। दिल कहा जाता है देश का, देश का दिल है दिल्ली। और उसकी पुलिस एक जर्नलिस्ट के साथ इस तरीके से जब बर्ताव करती है ना, जब इस तरीके से पेश आती है तो सच में रोना आता है यार। अब पूरी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बीच बीच में सुना रहा हूं और आपने सुनी भी होंगी शायद। अगर इस वीडियो को आपने यहां तक देखा है ना तो उस पत्रकार के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो देश के हर कोने में पहुंच पाए, उदय की आवाज हर कोने में पहुंच पाए। आज से पहले ना, जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, यूट्यूब, फेसबुक और इंटरनेट का जमाना नहीं था ना, तो कई पत्रकारों को मार दिया जाता था। कई पत्रकारों को उन्हीं के घर में, उन्हीं के परिवार के साथ मार दिया जाता था, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा पाता था। आज हम सब मिलकर उदय की आवाज बनेंगे और उस उदय की आवाज को उदय करेंगे। मुझे 15 साल हो गए पत्रकारिता में। हम्म। और पहली बार ऐसा हुआ कि विकासपुरी थाने की पुलिस तो नहीं कहूंगा, उनको मैं गुंडा कहूंगा, क्योंकि हम्म। उन्होंने सारी हदें पार कर दी। अच्छा। तो जो ये पूरा मामला हुआ इसके बाद अभी आप लोगों ने जो धरना प्रदर्शन दिया, इसके बाद अब क्या कहना है? क्या सीपी से या किसी से बात हो पाई या डीसीपी से वहां के किसी से बात हो पाई क्या? 11 जुलाई की बात है, 2 बजे इन्होंने मुझे डिटेन किया। डिटेन करने के बाद 8 घंटे इन्होंने मेरा हरास किया। उसके बाद लगभग 11 जुलाई को ही शाम को 7 से 8 बजे के बीच इन्होंने मुझे थाने से छोड़ दिया। खुद हम्म। मुझे 8 घंटे इन्होंने मेरे को और मेरे फोन को अपनी कस्टडी में रखा, मेरे परिवार से बात करने नहीं दिया। उस वक्त उसके आपका बाद कैमरा पर्सन? उनको भी अच्छा, वो जितनी चीजें साथ में थे। उन्होंने मेरे साथ किया, वही सेम बिहेव मेरे कैमरामैन के साथ भी किया। ओके। उसके बाद मैं जब थाने से बाहर आया, तो प्रायोरिटी बेस पहले मैंने 112 पे पीसीआर पे कॉल करी। हम्म। कॉल करने के बाद मैंने पुलिस को सूचना दी पीसीआर कंट्रोल रूम पे हम्म। कि जी मैं पत्रकार बोल रहा हूँ, मेरे साथ ऐसे ऐसे विकासपुरी थाने के 4 पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने मारपीट करी, मिसबिहेव किया, गाली गलौज किया। हम्म। कंट्रोल रूम से मुझे बोला गया कि आपको पुलिस की हेल्प चाहिए, आप पुलिस भेजते हैं। हम्म। मैंने कहा भेज दीजिए। इन्होंने अपनी मर्जी से एमएलसी करवा दिया मारपीट की। उसमें एमएलसी में आ भी गया मारपीट का। उसके बावजूद ये मुझे प्रेशर दे रहे थे कि आप समझौता कर लो। मैंने कहा किससे समझौता करूं, मेरे को ये तो बताइए कि मेरा शिकायतकर्ता कौन है, किससे हम्म। समझौता करूं। हम्म। मेरा कोई शिकायतकर्ता नहीं, मेरा कोई ऑफेंस नहीं। फिर ये मुझे डराने लगे कि अगर ज्यादा बोला तो झूठे केस में, सरकारी काम में बाधा डालने में बंद कर दूंगा, जेल हो जाएगा। मैंने कहा कर दो सर, आपको तो ये चीज पहले ही कर देना चाहिए था जब आपने डिटेन किया। हम्म। और आप अपनी नौकरी से बखूबी जिम्मेवार पर्सन है और नौकरी आप सीरियसली कर रहे हैं,
तो सबसे पहले थाना लाते ही एज पर लॉ जो सेक्शन बनता है मेरे ऊपर, आप मुझे गिरफ्तार करके लाए, आप मेरे ऊपर धारा लगाते, मुकदमा करते, अभी कर दो आप मुकदमा। वो तो कोर्ट जजमेंट देगा ना, ना जी। आप जज, आप जज हो ना मैं जज हूँ। हाँ हाँ। उसके बाद पूरा हरास करते रहे वो मेरे को। और फिर जब मैं बाहर निकला, पुलिस को सूचना दी। उसके हाँ। बाद आज हम लोगों ने डीसीपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया, डीसीपी को अपना सूचना दिया। हम्म और हालांकि डीसीपी साहब ने किसी का फोन नहीं उठाया है, हम्म। लेकिन मुझे पुलिस कर्मियों द्वारा बोला गया है कि हम इसको संज्ञान में लेंगे। मैं उदय भाई, अगर ये वीडियो देख रहे हो ना आप, तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि हम सब आपके साथ हैं, और जब तक आपके साथ हैं, जब तक वो एटीओ आपसे माफी नहीं मांग लेता और इन सारी चीजों का जो गुरमान है ना, उसको, इस वर्दी का जो घमंड है, वो चूर चूर नहीं हो जाता ना, जब तक हम आपके साथ हैं। और आप सभी से भी ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो हर जगह पहुंच पाए। इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि शेयर लिस्ट भरने लगे उस एटीओ के दिमाग में ये बात जानी चाहिए आज कि उसने जो किया वो गलत था। और अगर मेरी बात में आप लोगों को कहीं गलती नजर आए तो कमेंट बॉक्स में उसे भी बताइएगा, और उदय की बातों में अगर आपको कहीं गलती नजर आए तो उसको भी बताइए। तो गाइज, आज की ना वीडियो, मैंने ब्लॉग बिल्कुल नहीं बनाया, मतलब मैं तंग हो गया था जब मैंने ये बातें सुनी। धरना प्रदर्शन किया गया इनके द्वारा, तो वहां नहीं जा पाया, कहीं और बिजी था, लेकिन अब शाम को ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को अपलोड करके भी दिखाऊंगा। आप लोग ये वीडियो भी देख रहे हैं तो सारी चीजें ना, मतलब कहीं ना कहीं अंदर से एक जो वो है ना, मतलब दिल से जो दर्द है वो निकल रहा है यार, सच में। अब ऐसी वीडियोस, ऐसी खबरें जब हमारा परिवार देख रहा होता है ना, एक जर्नलिस्ट का परिवार देख रहा होता है, जितने भी जर्नलिस्ट भाई हैं उस वो और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जरूर बताना क्या आपके साथ भी होता है ना, कि जब आपके परिवार वाले इस तरीके की वीडियोस देखते हैं, जब आपके परिवार वाले इस तरीके की न्यूज सुनते हैं और पढ़ते हैं कहीं पे, तो उनको भी लगता होगा कि यार ये क्यों चुनी इसने लाइन, क्यों गया इस लाइन में हमारा बच्चा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, क्यों गया इस लाइन में, आखिर क्या है इस लाइन में। जहां एक पत्रकार सोचता है हमें इज्जत मिले, हम समाज की आवाज बन पाए, हम लोगों के लिए उनकी आवाज बन पाए, आज पत्रकार की ही आवाज दबाई जा रही है भाई, एक पत्रकार के साथ ही ऐसा किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, यही कहना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, जर्नलिस्ट लाइफ पे, लाइफ ऑफ अ जर्नलिस्ट।